सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आर के जी एस क्लासेस में। आज है 5 अगस्त। तो 4 अगस्त के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो कराने जा रहे हैं। इससे पहले कि करंट अफेयर्स की क्लास शुरुआत करें, हम आपको बता दें कि ये करंट अफेयर्स ही नहीं बल्कि इसमें स्टैटिक जीके के भी पोर्शन शामिल होता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लेक्चर होता है इसे पूरा देखिए, क्योंकि जो स्टैटिक वाले पोर्शन हैं वो छूट जाएंगे अगर नहीं देखोगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में परमाणु परीक्षण निषेध अंतर्राष्ट्रीय संघ दिवस कब मनाया गया? पहला है 30 अगस्त, बी है 29 अगस्त, सी है 28 अगस्त और डी है 27 अगस्त। तो हाल ही में जो परमाणु परीक्षण निषेध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया वो मनाया गया आपका 29 अगस्त। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। इसकी जो शुरुआत हुई थी परमाणु परीक्षण निषेध अंतर्राष्ट्रीय दिवस की, इसकी शुरुआत हुई थी 2009 से। यानी 2009 से संयुक्त राष्ट्र ने इसे शुरुआत की थी। यानी यूएन मतलब होता है यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय है आपका न्यूयॉर्क, यानी न्यूयॉर्क शहर जो कि अमेरिका में है। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में सदस्य देश टोटल 193 देश है। तो आप लोगों को जो याद करने वाली बात है वो है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी 24 अक्टूबर 1945। और संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, वो है आपका न्यूयॉर्क शहर, अमेरिका में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में संपन्न हुई डायमंड लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा किस स्थान पर रहे? पहला है चौथे स्थान पर, बी है तीसरे स्थान पर, सी है दूसरे स्थान पर, डी है पहले स्थान पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरे स्थान पर, यानी आंसर नंबर सी। जबकि पहले स्थान पे जो थे वो थे आपके जूलियन वेबर, यानी प्रथम स्थान पर जो थे वो थे जूलियन वेबर। जूलियन वेबर जो है वो प्रथम स्थान पर थे। और जूलियन वेबर जी हैं, ये हैं जर्मनी के निवासी हैं। इन्होंने जो फेंका था वो फेंका था आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 90 मीटर अपना भाला फेंका था। और जो नीरज चोपड़ा हैं उन्होंने फेंका था आपका डायमंड लीग में लगभग 85 पॉइंट। नीरज चोपड़ा ने फेंका 85.01 मीटर इन्होंने अपना जो है भाला फेंका था। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, तो वो आपके हैं भाला फेंक से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 26 नहीं होगा 2025 की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत से बढ़ी है? पहला है 7.5%, बी है 7.6%, सी है 7.7%, डी है 7.8%। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7.8% जो है आरबीआई की जो पहली तिमाही 2025 की है उसमें जीडीपी जो बढ़ी है वो 7.8% बढ़ी है। हम बात करें आरबीआई की, यानी जो भारतीय रिजर्व बैंक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। और जो भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो है आपके बम्बई। और जो वर्तमान गवर्नर हैं वो हैं आपके
संजय मल्होत्रा, यानी जो SBI की भारतीय रिजर्व बैंक के जो वर्तमान गवर्नर हैं वो हैं संजय मल्होत्रा, वर्तमान गवर्नर हैं। और जो प्रथम गवर्नर थे RBI के वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ, यानी ऑसबॉर्न स्मिथ जो है RBI के प्रथम गवर्नर थे। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो वो हो जाएगा आपका ऑसबॉर्न स्मिथ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिल मेडिकॉन 2025 का उद्घाटन किया गया? पहला है मुंबई, बी है नई दिल्ली, सी है पटना और डी है लखनऊ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नई दिल्ली, यानी आंसर नंबर बी। नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली में विधानसभा की जो सीट है वो है टोटल 70 विधानसभा सीट है। और लोकसभा की सीट की बात करें तो लोकसभा टोटल 7 सीट हैं। और दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं आपकी रेखा गुप्ता, जो है दिल्ली की वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग? तो पहला है श्रीलंका, बी है बांग्लादेश, सी है नेपाल और डी है भूटान। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूटान, यानी आंसर नंबर डी, यानी भारत ने भूटान के साथ मिलकर कृषि सहयोग के लिए MOU साइन किया है। भूटान की बात करें तो भूटान की जो राजधानी है वो है थिम्पू, यानी भूटान की राजधानी थिम्पू है। और भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में तेज सेरिंग टोब्गे, यानी तेज सेरिंग जो है टोबैगो जो है भूटान के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में दिनेश के पटनायक को किस देश में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? पहला है कनाडा, बी है अमेरिका, सी है इंग्लैंड और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कनाडा, यानी आंसर नंबर ए, यानी दिनेश के पटनायक को कनाडा में भारत का उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया है। कनाडा की बात करें तो कनाडा की जो राजधानी है वो है आपकी ओटावा, यानी कनाडा की राजधानी है ओटावा। और कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं वर्तमान में PM हैं वो है मार्क कार्ने, यानी कनाडा के मार्क कार्नी जो है कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। कनाडा की बात करें मुद्रा तो कनाडा की जो मुद्रा है वो है कनेडियन डॉलर, कनेडियन डॉलर कनाडा की मुद्रा है। तो ये याद रखिएगा, कनाडा के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो है मार्क कार्ने। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। पहला है आलोक आराधे, बी है अमिताभ कांत, सी है उर्जित पटेल और डी है शक्तिकांत दास। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उर्जित पटेल जो है IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। उर्जित पटेल की बात करें तो उर्जित पटेल जो है 2016 से 2018 के बीच में RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। अब हम बात करें IMF की, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी IMF की बात करें तो IMF की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1944। यानी एक क्वेश्चन बन सकता है कि IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी आपकी 1944 में हुई थी।
और इसका जो मुख्यालय है IMF का वो है वाशिंगटन DC, यानी वाशिंगटन DC जो है IMF का मुख्यालय है। और ये है कहाँ? वाशिंगटन DC ये है आपके USA, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारत ने कहाँ सेमीकंडक्टर के लिए प्रमुख OSAT सुविधा शुरू की है? पहला है महाराष्ट्र, B है हरियाणा, C है पंजाब और D है गुजरात। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात, यानी आंसर नंबर D। गुजरात की हम बात कर लें तो गुजरात में जो विधानसभा की जो सीटें हैं वो हैं आपकी 182। 182। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो स्टैचू ऑफ जो सरदार पटेल का जो स्टैचू बना है वो भी कितने मीटर है? वो भी 182 मीटर है। 182 मीटर क्यों बनाया गया है? क्योंकि जो वहाँ की विधानसभा सीट है वो है आपकी 182 सीट है, इसीलिए जो सरदार पटेल की जो स्टैचू बनी है गुजरात में वो 182 मीटर है। गुजरात की राज्यपाल बात करें तो राज्यपाल हैं आपके आचार्य देवव्रत, यानी राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत जो हैं गुजरात के राज्यपाल हैं। और गुजरात के जो CM की बात करें यानी मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री हैं आपके भूपेंद्र भाई पटेल, यानी भूपेंद्र भाई पटेल जो हैं गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। गुजरात में एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान, यानी गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका गुजरात में ही है। अब गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है एशियाई शेरों के लिए फेमस है। तो ये बात याद रखिए आप लोग कि गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात राज्य में स्थित है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में छात्रों के लिए यू स्पेशल बसें शुरू की गई हैं? पहला है चंडीगढ़, B है दिल्ली, C है बिहार और D है उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दिल्ली, यानी आंसर नंबर B। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? पहला है पंजाब, B है मिजोरम, C है असम और D है अरुणाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मिजोरम, यानी आंसर नंबर B। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में जो विधानसभा की जो सीट है वो है आपकी 40 विधानसभा सीट है। और राज्यपाल मिजोरम के कौन हैं? तो राज्यपाल हैं आपके विनय कुमार सिंह। विनय कुमार सिंह जो है मिजोरम के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की बात करें तो मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन हैं? मुख्यमंत्री हैं लाल धूमा, यानी लाल धूमा जो है मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं। मिजोरम में और बात करें तो मुझे मिजोरम में एक झील पाई जाती है वो है पाला झील, यानी ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि पाला झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो आपके हैं मिजोरम राज्य में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने देश का पहला राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क लॉन्च किया? पहला है जितेंद्र सिंह, B है पीयूष गोयल, C है अमित शाह और D है किरण रिजिजू। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जितेंद्र सिंह, यानी आंसर नंबर A। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 का 17वां संस्करण आयोजित किया जाएगा? पहला है महाराष्ट्र, B है गोवा, C है नई दिल्ली और D है गुजरात। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात, यानी आंसर नंबर D। बाकी गुजरात के बारे में
हमने और जानकारी इससे पहले वाले क्वेश्चन में दे दी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में कहाँ स्थित आर्मी अस्पताल ने भारत की पहली रोबोटिक लेजर मोतियाबिंद सर्जरी की है? पहला है शिमला, बी है मुंबई, सी है दिल्ली और डी है लखनऊ। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली, यानी आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे मेड मी चेंज यानी लकड़ी की मूर्ति के लिए किसे ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? पहला है प्रेमचंद पुखरनम, बी है श्याम शर्मा, सी है पवन कुमार और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेमचंद पुखरम्बम, यानी आंसर नंबर ए। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है। अब ये हैं कहाँ के? ये हैं आपके मणिपुर के, यानी मणिपुर के निवासी हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में नाटो उत्तरी यूरोप में अपनी सैन्य गतिविधियों के लिए अपना रसद मुख्यालय किस देश में बनाएगा? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकता है। पहला है एस्टोनिया, बी है स्वीडन, सी है यूनाइटेड किंगडम और डी है आपका लिथुआनिया। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वीडन, यानी आंसर नंबर बी। स्वीडन की बात करें तो स्वीडन की जो राजधानी है वो है आपकी स्टॉकहोम, यानी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और स्वीडन की मुद्रा जो है वो है आपकी स्वीडिश क्रोना, यानी स्वीडिश क्रोना जो है ये है स्वीडन की राजधानी। इसे इंग्लिश में SEK यानी स्वीडिश क्रोना भी कहते हैं। स्वीडन की बात करें तो यहाँ पे 2-3 झील बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक है वेनर्न झील, दूसरी है वेटर्न झील और तीसरी आपकी है हजल मारेन झील बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये 3 वेनर्न, वेटर्न और हजल मारेन झील स्वीडन की बहुत महत्वपूर्ण झीलें हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला एकीकृत ग्लोबल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी हब यानी IGFTCH लॉन्च किया है? पहला है गुजरात, बी है मध्य प्रदेश, सी है राजस्थान और डी है उड़ीसा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ीसा, यानी आंसर नंबर डी। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में जो है 2 टाइगर रिजर्व जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हर एक एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। पहला है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, यानी सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है वो आपका उड़ीसा में है और दूसरा है सतकोसिया टाइगर रिजर्व, यानी सतकोसिया टाइगर रिजर्व। यानी ये 2 टाइगर रिजर्व हर एक एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है, तो वो हो जाएगा उड़ीसा। दूसरा पूछा जाता है कि सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो ये भी हो जाएगा आपका उड़ीसा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में किस राज्य में बाइकर्स गैंग्स की गुंडागर्दी खत्म करने के लिए ऑपरेशन संस्कार शुरू किया है? पहला है मध्य प्रदेश, बी है तमिलनाडु, सी है राजस्थान और डी है महाराष्ट्र। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक मेला लगता है जो बहुत ही फेमस है, वो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, वो है आपका पुष्कर मेला। यानी पुष्कर मेला जो है कहाँ लगता है, वो राजस्थान में लगता है,
ये ऊँटों का मेला है, यानी यहाँ पे ऊँटों की खरीदी बिक्री होती है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक महत्वपूर्ण नदी है, वो है आपकी लूनी नदी, जो कि कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। यानी ये समुद्र में नहीं मिलती है बल्कि कच्छ के रण में ही ये नदी विलुप्त हो जाती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अक्टूबर 2025 में 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? पहला है ओम बिरला, बी है नरेंद्र मोदी, सी है कंगना रनौत और डी है द्रौपदी मुर्मू। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओम बिरला, यानी आंसर नंबर ए। ओम बिरला है कौन? ये है वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वो है ओम बिरला। और जो 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन ये होगा कहाँ आपका? ये होगा आपका ब्रिज टाउन, यानी ब्रिज टाउन। और ये है किस देश में? ये है आपके बारबाडोस में ब्रिज टाउन स्थित है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया? पहला है 31 अगस्त, बी है 30 अगस्त, सी है 29 अगस्त और डी है 28 अगस्त। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 30 अगस्त, यानी आंसर नंबर बी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।